आइए सभी देशभक्तों को याद करते हुए सभी देशभक्तों को उनकी गौरव गाथा, उनके साहस, उनकी बहादुरी को नमन करते हुए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको अपने स्कूल की सारी झांकियां अभी मैं दिखाने वाला हूं। और आप देखेंगे इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच जो हमारा जीआईसी मनसूना लोकेटेड है, उसकी झांकियां बस मैं कुछ ही देर में आपको दिखाता हूं। और आप देखेंगे हमारे बच्चों में कितना अदम्य उत्साह है जो देश की प्रति समर्पण भावना को प्रदर्शित करता है। तो अभी मैं आज की वीडियो की शुरुआत अपने उखीमठ से ही कर रहा हूं और कुछ ही देर में आपको रास्ते में छोटे छोटे स्पॉट दिखाते हुए आपको अपने जीआईसी मनसूना में लेकर जाता हूं। और आप देखेंगे बच्चे किस तरह से उत्साहित होकर पूरी परेड करते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको लगभग 6 महीने पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको एक अपने स्कूल की भव्य झांकी दिखाई थी और आज फिर से 15 अगस्त जो कि 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको रास्ते में विभिन्न पड़ाव, विभिन्न दृश्य दिखाते हुए अपने जीआईसी मनसूना में प्रवेश कराता हूं। आप पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो पर बने रहें। अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप पुराने व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच करके शेयर करने का कार्य करेंगे। तो अब आपको लेकर चलते हैं जीआईसी मनसूना के प्रांगण में। बस कुछ ही देर में आपको फिर से पिछले गणतंत्र दिवस की तरह इस साल स्वतंत्रता दिवस की भव्य झांकी दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। चलिए, अब आपको लेकर आ गया हूं अपने जीआईसी मनसूना में। अब हम लोगों की परेड, बच्चों का जो प्रभात फेरी है वो प्रारंभ कर रहे हैं। और आप देखिए ये हमारे इंटर कॉलेज का प्रांगण है। पिछले कई वीडियो में व्यूअर्स मैंने अपना जीआईसी का ग्राउंड, जीआईसी की इमारत, जीआईसी की जो क्लासरूम, जो यहाँ का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाया। अब हमारे बच्चे हमारी स्कूल के ग्राउंड से पंक्तिबद्ध होकर अभी गेट से बाहर निकलेंगे और गेट के बाद यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर पूरी प्रभात फेरी निकलेगी। उसके बाद जगह जगह रास्ते में यह प्रभात फेरी निकलते हुए कुछ ही देर में, जो कि कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा, अपने वापस फिर से जीआईसी के प्रांगण में प्रवेश करेंगे। तो चलिए अब आपको इनकी झांकी दिखाता हूँ, इनकी प्रभात फेरी दिखाता हूँ। बच्चे कितने उत्साहित हैं ये आप वीडियो देखकर जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप वीडियो पर बने रहें और अब आप इनकी प्रभात फेरी देखिए किस तरीके से बच्चे कहाँ कहाँ होकर जाते हैं और किन किन पड़ावों पर जाकर टर्न लेकर वापस जीआईसी के प्रांगण में आते हैं। और आपको पल पल की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। और ये हमारे राणा जी हैं जो यहाँ पर हिंदी बच्चों को पढ़ाते हैं। कई 15-18 सालों से यहाँ पर अध्यापन का कार्य करते हैं। और अब आपको आगे लेकर चलते हैं। सारे बच्चे जब गेट से बाहर आएंगे तब आपको मध्यमेश्वर घाटी के मुख्य पड़ाव मनसूना, एक छोटा सा टाउन है, यह मध्यमेश्वर घाटी का उखीमठ के बाद दूसरा पड़ाव है, इस पर लेकर आपको आ गया हूँ। अब मनसूना के मुख्य बाजार से होकर बच्चे प्रभात फेरी कर रहे हैं और कुछ देर बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ से कुछ आगे जाने पर 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता गैड गांव होते हुए गढ़गो लास्ट सीमांत गांव की ओर जाता है और एक रास्ता नीचे लेफ्ट टर्न होकर सीधे आगे राशि तथा वहां से गोंडा और अंतिम पड़ाव वहां पर मध्यमेश्वर होता है। तो 2 रास्ते यहाँ से कटते हैं। एक रास्ता गढ़गो गांव के लिए जाता है और दूसरा रास्ता सीधे मध्यमेश्वर द्वितीय केदार के लिए जाता है। तो चलिए कुछ देर के लिए आपको प्रभात फेरी दिखाते हैं। आप कुछ समय के लिए प्रभात फेरी देखें, फिर आगे का हाल आपको कुछ देर बाद फिर से बताते हैं।
अब कुछ देर पहले आपने देखा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं हमारी राजकीय इंटर कॉलेज मनसूना में संचालित होती हैं और ये सामने अब 11वीं कक्षा के बच्चे प्रवेश कर रहे हैं और इसके बाद जो लास्ट पंक्ति होगी उसमें 12वीं के बच्चे होंगे। फिर आपको वापस लेकर फिर कक्षा 6 से दिखाने की कोशिश करूँगा और आप पूरी प्रभात फेरी देखकर इसका आनंद लें। और एक चीज़ व्यूअर्स आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 4-5 स्कूल एक साथ आसपास हैं। ये सामने प्राथमिक विद्यालय मनसूना के बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार की कॉस्ट्यूम में आपको येलो और रेड कॉस्ट्यूम में आपको दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रोल ये यहाँ पर प्ले करते हैं। और दूसरा स्कूल यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर है। और तीसरा जो कि अब आप पीछे देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय मनसूना के बाद सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के बच्चे यहाँ से परेड प्रभात फेरी में प्रवेश कर रहे हैं। और एक स्कूल इसके इस स्थान पर एक और है, चौखंबा पब्लिक स्कूल, उसके बच्चे भी यहाँ पर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों, नन्हे बच्चों को देखिए, देश के प्रति डेडिकेटेड, देश के प्रति समर्पित भाव से कितने खुश हैं ये आप वीडियो देखकर जान सकते हैं। और कितने प्यारे प्यारे बच्चे सुबह सुबह प्रभात फेरी में भाग ले रहे हैं और समूह गान तथा देशभक्ति नारे गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके का उत्साह इन बच्चों में है। पर्वतीय अंचलों के बीच खूबसूरत गांव मनसूना के बीच, जो कि द्वितीय केदार की द्वितीय पड़ाव है, यहाँ का व्यू आजकल आप वर्षा काल में देख सकते हैं। चारों ओर हरा भरा है। और अब मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ये हम रास्ते से ऊपर गेट की ओर आ चुके हैं। इसी स्थान से 2 रास्ते करते हैं। ये ऊपर का रास्ता गेट होते हुए गड़गू गांव तक जाता है, जो कि इस घाटी का इस राइट हैंड साइड में लास्ट गांव है। और ये हमारे फॉरेस्ट के जवान, फॉरेस्ट के वन दरोगा तथा साथ में हमारे प्रधानाचार्य भी बच्चों के साथ प्रभात फेरी में शिरकत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समस्त पूरा स्टाफ बच्चों के साथ साथ प्रभात फेरी में भाग ले रहा है। और ये सामने आप देखिए सड़क जाती है, इसी सड़क की मैं अभी बात कर रहा था। ये गड़गू लास्ट सीमत गांव इस राइट हैंड साइड पे पड़ता है। गेट के बाद गड़गू लास्ट गांव है। फिर बच्चे यहीं से आधे रास्ते से, यहाँ से गेट की दूरी लगभग 1-1.5 किलोमीटर होगी और फिर यहाँ से वापस होकर बच्चे अपने स्कूल की ओर लौटेंगे। फिर आपको रास्ते में सारे दृश्य, सारी प्रभात फेरी फिर दिखाऊंगा। और जब बच्चे यहाँ से टर्न लेकर अपनी स्कूल की ओर जाएंगे तो रास्ते में एक सड़क लेफ्ट हैंड साइड में कटेगी। वो रावलेक से राशि गांव से गोंडार से मध्यमेश्वर के लिए जाती है। पिछले कई ब्लॉगों में व्यूअर्स मैंने आपको समस्त जानकारियाँ दी और मेरे कई व्यूअर्स जो कि आउट ऑफ स्टेट से हैं वह पूछते हैं यह स्थान कहाँ है, तो मैं उनको बार बार बताता हूँ कि हमारी केदार वैली, हमारे मध्यमेश्वर घाटी का बहुत खूबसूरत गाँव मनसूना है, जहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में आगे निकलते हैं। तो चलिए आप कुछ देर फिर से आपको परेड दिखाते हैं, फिर आगे का वर्णन कुछ देर बाद आपको फिर से बताते हैं। और अब यहाँ इस स्थान से यू टर्न लेकर सारे विद्यार्थी, हमारे सारे स्टाफ जन, सारे टीचर्स और जितने भी लोग प्रभात फेरी में शामिल हैं, सब वापस 1-1.5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद वापस अपने विद्यालय की ओर लौटेंगे। और ये सामने आप देख रहे होंगे टीचर्स भी बच्चों के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और लगभग एक चीज़ आपको और बता दूं, लगभग 350 के लगभग हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज मनसूना में छात्र संख्या है। और साथ में फॉरेस्ट के जवान, वन दरोगा, हमारा स्कूल का समस्त स्टाफ, समस्त शिक्षणेतर कर्मचारी और बाकी 4-5 स्कूलें जो अभी मैंने बताई और यहाँ पर हैं, वो भी साथ साथ में सहयोग करते हुए एक साथ प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, जो कि अपने आप देखने में विहंगम दृश्य यहाँ पर हो जाता है। और 6-7 महीने पहले व्यूअर्स मैंने आपको 26 जनवरी की प्रभात फेरी दिखाई थी।
और उसी क्रम में आज ये द्वितीय अवसर है जब मैं आपको राजकीय इंटर कॉलेज मनसूना का स्वतंत्रता दिवस की प्रभात फेरी और समस्त कार्यक्रम दिखा रहा हूँ। और आज व्यूअर्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम संपन्न होंगे तो उनको स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स वाइज आपको दिखाऊंगा। आप हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल ऊखीमठ वैली पर बने रहेंगे और अलग अलग 6 से लेकर 12 तक की कक्षाओं के जो भी सांस्कृतिक उत्तराखंड के रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे, हमारे बच्चों द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी जाएगी। फिर से आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी क्रम में मैंने पिछले दिसंबर माह में, अगर जो व्यूअर्स मेरा वो वीडियो देख पाए होंगे, पिछला सांस्कृतिक कार्यक्रम 24 दिसंबर को हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ था। वो प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया, आपने बहुत सराहा। अपने स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के लोगों ने भी बहुत सराहना की। और फिर से उसे देखने के लिए आपको फिर से मेरे चैनल पर विजिट करना होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज मैं सारे प्रोग्राम 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाऊंगा। और आप इस प्रभात फेरी को देखकर तब तक आनंद लीजिए। और नेक्स्ट जो रंगारंग कार्यक्रम होंगे उसके लिए आपको दोबारा ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल पर विजिट करना होगा। फिर से आप प्रभात फेरी का आनंद लीजिए और जहां पर फिर आवश्यकता होगी फिर आपको आगे का दृश्य दिखाते हुए फिर आपको यहाँ के बारे में दिखाने की कोशिश करूँगा, समस्त जानकारियाँ आपको दूंगा। अब हम गेट की रोड को पार करके मनसूना की बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। समस्त टीचर, स्टाफ जन बच्चों के साथ सहयोग करते हुए आप आगे बढ़ते हुए देख रहे होंगे। और ये मनसूना का एक छोटा सा टाउन, एक छोटा सा मार्केट है। हमारे बच्चे पंक्तिबद्ध होकर अनुशासन का परिचय देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आपको कई पुराने ब्लॉगों, पुराने वीडियो में मैंने बताया, यहाँ के बच्चे हर क्षेत्र में लगभग आगे रहते हैं। अनुशासन का परिचय देते हुए हमारे प्रधानाचार्य जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और समस्त स्टाफ जन भी बच्चों के साथ सहयोग करते हुए वापस बच्चों के साथ लौट रहा है। आपको फिर से प्रभात फेरी की झांकी दिखाता हूँ। आप झांकी देखिए और उसका आनंद लीजिए। फिर आगे का हाल आपको बाद में बताता हूँ। कुछ देर पहले आपने एक मार्केट, एक बाजार देखा होगा। जब मध्यमेश्वर की यात्रा करते हैं तो बाहर के व्यूअर्सों के लिए यह मैसेज है, ऊखीमठ स्टे के बाद द्वितीय केदार की दूसरा पड़ाव यही गांव मनसूना है, जहां पर रात्रि विश्राम करके अगले दिन सुबह प्रातःकाल यहां से रांसी तथा गोंडार ट्रैक करते हुए मध्यमेश्वर जाया जा सकता है। यहाँ पर भी रहने और खाने की किसी भी प्रकार के बाहर के टूरिस्ट के लिए कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पर भी रहकर आप यहाँ की पर्वतीय अंचलों की सुंदरता देख सकते हैं। और हमारे क्षेत्र के बीच अब धीरे धीरे धान भी पकने लगा है और ये धान की खेती आप देख सकते हैं। यह भी 15-20 दिन के बाद धान पककर तैयार हो जाएगी। और कितनी
हरी भरी कितनी हरियाली आजकल वर्षा ऋतु में यहाँ पर है वो तो आप कई बार देख चुके हैं। और ये टर्न होकर हमारे बच्चे वापस फिर यू टर्न लेकर अब स्कूल की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि कुछ ही देर में आपको दिखाता हूँ। आप स्वतंत्रता दिवस की वीडियो को देखकर ये जान गए होंगे कितने सुंदर पर्वतीय हिमालय तथा पर्वतीय इलाकों के बीच यह स्कूल बसा हुआ है, जहाँ पर हम लोग पढ़ाने का कार्य करते हैं। और लगभग मुझे यहाँ पर 4 साल कंप्लीट होकर 5वां वर्ष प्रवेश की ओर है। और इस प्रकार के स्कूलों में पढ़ाना व इस प्रकार के अपने कलीग्स, अपने स्टाफ, जितना अच्छा स्टाफ हमारे JS मनसूना में है, उनके साथ काम करना भी अपने में एक अद्भुत अनुभव है। अपने इन अनुभवी साथियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सी चीज़ें जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं वो इन्हीं साथियों की सहायता से सीख पाते हैं। तो इन बच्चों के साथ साथ अपने स्टाफ का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं, जो समय समय पर हमें निर्देशन व मार्गदर्शन करते हैं। मेरे सभी व्यूअर्सों को एक बार फिर से मेरा अपने आत्मीयता से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। व्यूअर्स, मैं जानता हूं यह वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि प्रभात फेरी पूरी दिखानी आवश्यक है, इसलिए हो सकता है थोड़ा वीडियो आपको लंबा लगे। पर आप जो धैर्य के साथ हमेशा मेरी वीडियो देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं उनसे भी आग्रह और अनुरोध है, एक बार ज़रूर मेरे चैनल ऊखीमठ वैली पर विज़िट करें और मेरे समस्त वीडियो आप देखें। और जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग में कमी होती है, आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, तभी मैं यह जान पाऊँगा कि मुझे किस तरह से अपना काम करना है। और क्योंकि वीडियो लंबा है लेकिन प्रभात फेरी को भी व्यूअर्स पूरा दिखाना ज़रूरी है। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, इतने अपने सहयोगी स्टाफ के साथ हम लोग जिस तरह से बेहतर तालमेल रखते हुए कार्य करते हैं उसको भी दिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और इसे देखकर आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि किस प्रकार की कमियां अभी हमारे अंदर हैं। जब आप वीडियो देखकर लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे, हमारी कमियों को कमेंट्स के माध्यम से दिखाने की या बताने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग बेहतर काम कर पाएंगे और आपको इससे और अच्छा वीडियो और ब्लॉग आपको प्रस्तुत कर पाएंगे। इसी आशा के साथ फिर आपको आगे परेड की ओर ले चलते हैं। आप देखिए और देखकर पूरा आनंद लीजिए। बच्चों के साथ बच्चे कितने उत्साहित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे प्यारे बच्चों की डिमांड पर एक एक बच्चे को पढ़ते क्लास को मैंने कवर किया। उनकी अनुरोध पर सभी को दिखाया और बच्चों ने भी पूरा सहयोग किया। इसके लिए हमारे अनुशासित बच्चों को भी बहुत बहुत पूरे स्टाफ की तरफ से आशीर्वाद। और अब हम अपने गेट से वापस हमारे बच्चे स्कूल प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद झंडारोहण होगा और मिष्ठान वितरण होगा। इसके बाद जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे उसको अगले ब्लॉग, अगले पार्ट्स में मैं एक एक करके दिखाऊंगा, क्योंकि व्यूअर्स मैं जानता हूँ वीडियो वास्तव में काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मजबूरी थी एक एक बच्चे को कवर करना, एक एक जगह को दिखाना बहुत ज़रूरी था।
इसलिए अब हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में एकत्रित हो गए हैं। इसके बाद समूह गान के साथ नारे लगाए जाएंगे और राष्ट्रगान संपन्न होगा। झंडारोहण के बाद जो हमारे मुख्य प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ जन झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि व्यूअर्स मैं अगले पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा। पार्ट्स बाय पार्ट्स 6 से लेकर 12 तक के बच्चों की जो भी खूबसूरत बेहतर प्रस्तुति यहाँ पर होगी वो आपको दिखाऊंगा। और अब इसके बाद झंडारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। और ये मेरे स्कूल का कैंपस है, सामने आप बादल लगे देख सकते हैं। कितना खूबसूरत, कितना अद्भुत नज़ारा हमारे राजकीय इंटर कॉलेज मनसूना का है। और ये बच्चे प्रांगण में बैठकर समूह गान और राष्ट्रगान का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में झंडारोहण किया जाएगा और राष्ट्रगान गाते हुए बच्चे अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करते हुए अपना परफॉर्मेंस इसी जगह पर देंगे। यहाँ पर स्टाफ जन के लिए चेयरें लगाई गई हैं। कैंपस के ठीक सामने बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, जिसे मैं अगले पार्ट्स में आपको बहुत अच्छे से बेहतर प्रदर्शन करते हुए बच्चों का हर प्रोग्राम दिखाऊंगा। और व्यूअर्स, इस बात के लिए थोड़ा खेद है, वीडियो वास्तव में काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आपने धैर्य के साथ जो पूरा सहयोग किया, जो मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। चलिए अब चलते हैं, आपको झंडारोहण के बाद का प्रोग्राम दिखाते हैं और बच्चे नारेबाजी करते हुए, समूह गान करते हुए फिर उसके बाद अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। हमारे इन प्यारे विद्यार्थियों को थोड़ा रेस्ट दिया गया है, क्योंकि काफ़ी प्रभात फेरी में चलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आगे का प्रोग्राम दिखाते हैं। और ये हमारे सामने हमारे कलीग्स दानू जी, जो इंग्लिश बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, यह भी आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़े प्रसन्न हैं और बहुत अधिक स्कूल के कार्यक्रमों में इनकी बराबर शिरकत होती हैं। इसके लिए मेरी तरफ से इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और इन्हीं के सौजन्य से यहाँ पर बच्चों की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और सारे सहयोगी पूरा सहयोग करते हुए हमारा सारा स्टाफ बच्चों के ऊपर, बच्चों के प्रति हमेशा डेडिकेटेड होता है। और ये सामने से आप देख रहे होंगे हमारे फॉरेस्ट के वन क्षेत्राधिकारी व उनके सहयोगी, उनकी पूरी टीम भी बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए हमारे राजकीय इंटर कॉलेज मनसूना के प्रांगण में पहुंच चुकी हैं। इनका भी हमारे पूरे स्कूल परिवार तथा मेरे चैनल उखीमठ वैली के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया गया है और इसके बाद समूह गान तथा नारा यहाँ पर बच्चे प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद राष्ट्रगान गाते हुए रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी। आप इन बच्चों को देखकर, जो व्यूअर्स स्कूली जीवन पूरा कर चुके हैं, इनको देखकर अपने बचपन की याद ताज़ा कर सकते हैं। इस प्रकार का खेल, इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग भी अपने चाइल्डहुड, अपने स्कूली जीवन में किया करते थे। बच्चे बड़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं, आप देखकर इसका भी आनंद ले सकते हैं। यह उम्र ही ऐसी है जनाब, यहाँ पर बच्चे अपनी जोर आजमाइश के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम किया करते हैं। अगला पार्ट्स देखने के लिए आपको फिर से इंतजार करना होगा।